Welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत है। I believe today God is going to do something new, something wonderful in your life. मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। Stay with us till the end of this episode. इस एपिसोड के अंत तक हमारे साथ बने रहें। Don't deviate in between. बीच में ध्यान भटकने मत दीजिए। Hallelujah. हालेलुया। And let's worship the Lord together with Blessing Today Praise and Worship team. आइए प्रेज एंड वर्शिप टीम के साथ आराधना करते हैं। गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह है, भर दिया अपने नूर से, माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह है, भर दिया अपने नूर से, माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। तूने प्यार की है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी, छोटी से छोटी बातों की तूने प्यार की है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी, छोटी से छोटी बातों की। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। All right, today we are going to discuss about Jesus' appearance on earth.
आज हम यीशु मसीह के पृथ्वी के रूप के विषय में यहाँ पर चर्चा करेंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे। Because we have seen a lot of different portraits done by Leonardo da Vinci, Italian painters, and sometimes we see a halo around Jesus's head. क्योंकि हमने अलग अलग बहुत से ऐसे पोर्ट्रेट को देखा है, जैसे कि डाविंसी ने और दूसरे इटालियन पेंटर्स ने पेंटिंग्स बनाई, और कई बार जैसे कि हम हमेशा देखते हैं कि यीशु की जो तस्वीर है उसके ऊपर चांद सा ऐसे कुछ बनाया हुआ है, ऐसा गोलाकार का एक चांद सा कुछ बनाया होता है और हम देखते हैं। But how did Jesus look like? लेकिन यीशु सच में कैसे दिखता था? Let me tell you, Jesus was like an ordinary man. मैं आपको बताऊं, यीशु पूरी तरह एक साधारण मनुष्य का सा दिखाई देता था। In other words, his divinity was wrapped up in human flesh. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उसका ईश्वरत्व मानवता में लिपटा हुआ था, ऐसा हम कह सकते हैं। That means inside that human body, which looked very, very, very normal human body of a Jewish young man, there was God hiding. इसका मतलब ये है, हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक सामान्य यहूदी के रूप में परमेश्वर छिपा हुआ था। उस यहूदी में परमेश्वर छिपा हुआ था, इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं। Luke 1:31. लूका अध्याय 1 वचन 31। आइए वचन में पढ़ते हैं। You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। ऐसा हम देखते हैं। Normal. सामान्य सी बात है। As I repeatedly told you that Jesus was born into an ordinary family. यीशु का जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ था। I heard once a preacher saying, I forgot his name, he was saying Jesus was born into a normal family. मैंने एक बार किसी प्रचारक से सुना था, मुझे उनका नाम याद नहीं है, कि यीशु का जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ था। Jesus' parents, his father was Norman and his mother was Norma. यीशु के पिता एक सामान्य इंसान थे और उसकी माताजी बहुत ही सामान्य थी। Meaning he was born into a very, very normal surroundings, normal circumstances, normal conditions, normal parents, everything was normal. इसका मतलब ये है कि उसका जन्म एक बहुत ही साधारण से आस पड़ोस में हुआ। उसकी परिस्थिति, उसके माता पिता, सब कुछ बहुत ही सामान्य सा था। Luke 2:7. लूका अध्याय 2 वचन 7। And she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger, because there was no guest room available for them. और वो अपना पहलोटा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। Now listen to me. सुनिए। How many ladies listening to me? Raise your hands. कितनी महिलाएं मुझे सुन रही हैं? अपना हाथ उठाइए। Suppose you are married and you are pregnant. कहिए कि आप शादीशुदा हैं और आप गर्भवती हैं, 9th month, 9वें महीने में हैं and you are traveling और आप यात्रा कर रही हैं with your husband. अपने पति के साथ, And on the way you have the labor pain. और रास्ते में ही आपको जच्चा की पीड़ा होती है। There is no time you go to reach a hospital. समय नहीं है कि आप अस्पताल पहुंच सकें, But you need at least a room. कम से कम आपको एक कमरा तो चाहिए। So you are rushing to a neighbor hotel, तो आप करीब ही किसी होटल में भागते हुए जाते हैं and your husband is rushing to the reception counter. और पति रिसेप्शन काउंटर की ओर दौड़ता है। I want a room. मुझे कमरा चाहिए। Sorry sir, no room here. वो कहते हैं कोई कमरा नहीं, All rooms are occupied. सारे कमरे भरे हैं। Somehow, please, madam, try. किसी तरह से भी मैडम आप कोशिश करके देखिए। My wife is about to give birth to a child. मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है। Somehow, please. किसी तरह से, किसी भी तरह से, कृपया। These days you will understand the situation.
ऐसे समय में आप परिस्थिति को समझिए। You know, because of this pandemic, people are running, even fighting for beds, for ventilators, for oxygen cylinders. Jesus' parents were facing the same thing. इसके समय में हम सब जानते हैं कि लोग बेड्स के लिए झगड़े हैं। यीशु मसीह के जो माता पिता थे वो बस यही परिस्थिति में से होकर जा रहे थे। बस इसी तरह की परिस्थिति का वो सामना कर रहे थे कि किसी तरह से बस उन्हें सराय में भी जगह मिल जाए। Okay, your husband is pleading with, but there is no other way. Finally, you are getting a shack behind the backyard of the hotel. आपका पति बहुत ही विनती करता है और आखिरकार वहाँ पर उस कमरे के पीछे एक छोटी सी जगह मिल जाती है। And you are giving birth to a son. और आप बेटे को जन्म देते हैं। This is the way Jesus was born. यीशु का जन्म इसी तरह से हुआ। An ordinary family, ordinary facilities, nothing special, going through challenges. साधारण सा परिवार था, साधारण सी परिस्थिति थी और कोई भी ऐसी खास बात नहीं थी। बहुत सारी चुनौतियां थी, सब कुछ बहुत ही साधारण सा था। And in appearance, when he was born, the baby was not radiating or transmitting some rays, electromagnetic rays, or some halo around, glowing, no light, nothing was there. जब बालक का जन्म हुआ तो उसके सिर पर कोई रोशनी नहीं थी, कोई किरणें नहीं निकल रही थी, कोई भी चांद नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था। Just like you were born, just like I was born, he was born. जैसे आपका जन्म हुआ या फिर मेरा जन्म हुआ, बिल्कुल वैसे ही। Now, after he was born, you know, they had to go through a lot of challenging times, and there was threat, and they had to take him to another country, Egypt. और यीशु के जन्म के बाद में वहाँ पर बहुत सारी चुनौतियाँ थी, बहुत सारा खतरा था, इसीलिए फिर उन्हें वहाँ से मिस्र में जाना पड़ा। And maybe to provide for the growth of the child, the Magi from the east brought some gifts. और शायद हो सकता है कि बच्चे को बढ़ने के लिए, उसकी मदद होने के लिए मजूसियों ने उसके लिए वहाँ पर उपहार लाए थे। They brought myrrh, frankincense and gold. वो वहाँ पर सोना, मुर और लोबान लाए थे, उसके लिए भेंट लाए थे। All costly items. बहुत ही बहुमूल्य वस्तुएं। Maybe that supported in growing, that supported Joseph and Mary in growing the child. और बालक के पालन पोषण के लिए शायद यूसुफ और मरियम की इससे बहुत उनको मदद मिली होगी, ताकि वो इन चीजों की मदद से उसका पालन पोषण करें। And whenever I read this portion, I give a message to people. देखिए, जब भी मैं ये वचन पढ़ता हूँ तो मैं लोगों को बस यही संदेश देता हूँ। Look at me. मेरी ओर देखें। If God gave you children, He will also give you some provision to raise them up. अगर परमेश्वर ने आपको संतान दी है तो वो आपको उनकी परवरिश के लिए प्रयोजन भी देता है। Hallelujah. हालेलुया। All the parents shout hallelujah. सभी माता पिता कहें हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Because along with the children, everything that they need, the food, the clothing, the accommodation, the fee, the tuition fee, the bus fare, everything God will provide if you have faith through some means or other. बच्चों को जो कुछ भी चाहिए परमेश्वर देता है, कपड़े, भोजन, स्कूल की फीस, रहना, ट्यूशन फी, बस फेयर, सब कुछ। प्रभु पर भरोसा रखें। Another message I want to give you is this: Jesus was born into this normal family. एक और बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। But because he was a royal child, because he was born as the king of the Jews, the wise men from the east are coming, traveling huge distance, bringing costly gifts. क्योंकि वो राजघराने का था, वो यहूदियों के राजा के रूप में जन्मा और पूरब से मजूसी बड़ी लंबी यात्रा करके उसके लिए बहुत ही कीमती उपहार लेकर आए। If Jesus is born into your family, gifts will come, provision will come, blessings will come, prosperity will come to your family.
अगर यीशु आपके घर में जन्म लेते हैं तो बहुत सारी भेंटें आएंगे, उपहार आएंगे, प्रबंध होंगे, आशीष आएगी, संपन्नता आपके घर में आएगी। Only Joseph and Mary had the privilege to raise the real Jesus boy. केवल यूसुफ और मरियम को ही सौभाग्य मिला कि वो यीशु की देखभाल कर सके, परवरिश करें। But we all have received a great privilege that Jesus is born in the manger of our heart. लेकिन हमें भी ये सौभाग्य मिला है कि यीशु हमारे दिलों की चरनी में जन्म ले। And when Jesus is born here, blessings also will come. जब यीशु का जन्म यहाँ पर होगा तो आशीषें भी आएंगी। Believe it or not, you agree or not, you cannot separate blessings from आप Jesus. विश्वास करें या ना करें, सहमत हो या ना हो, लेकिन यीशु और आशीष को आप अलग नहीं कर सकते। Somebody shout hallelujah. सब कहें हालेलुया। Fill the live chat with hallelujahs and thank you Jesus, glory and praise the Lord. लाइव चैट में टाइप करें हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, इससे भर दें। Amen. आमीन। As I told you, Jesus had his first and last foreign trip when he was below age 2 to Egypt. यीशु बहुत ही कम उम्र में विदेश में गया था, वो मिस्र में गया था, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है। You can read about this in Matthew chapter 2. मत्ती अध्याय 2 में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। You can write that down 13 to 15. वचन 13 से लेकर 15 तक आप इसमें पढ़ सकते हैं। Now, how did you know that Jesus had no halo around? हम इस बात को कैसे जान सकते हैं कि यीशु के सिर पर कोई भी गोलाकार की ज्योति नहीं थी? It's very clear. बहुत साफ है। Because among the crowd, Jesus was not distinctly known as the Son of God. क्योंकि लोगों के समूह में यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में नहीं जाना जाता था। Because Jesus was publicly preaching everywhere, but for the Roman soldiers and others to arrest him, Judas had to kiss him to tell them that this is Jesus, because he was as ordinary as others. यीशु हर जगह पर प्रचार करता था, लेकिन रोमी सिपाहियों को और दूसरे लोगों को उसको बंदी बनाने के लिए यहूदा को वहां पर यीशु को चूमना पड़ा, ताकि वो बता सके कि यही यीशु है, क्योंकि यीशु वहां पर बिल्कुल मनुष्यों के जैसा ही दिख रहा था, इसीलिए उसे वैसा करना पड़ा। देखिए, यीशु वहां पर पूरी तरह से सामान्य मनुष्य की जैसे ही दिख रहा था, इसीलिए उसे चूमना पड़ा था। Now, many people complain. How was Jesus' life till he was 30 years? बहुत से लोग इस बात को पूछते हैं, ये सवाल करते हैं कि यीशु का 30 साल की उम्र तक जीवन कैसा था? Why nothing is mentioned in the Bible? बाइबल में इसके बारे में क्यों नहीं बताया गया? Not nothing. There are some mentions about that in the Bible. देखिए, बाइबल में इसके विषय में तो थोड़ा बहुत बताया गया है, But it is not relevant for us. That's why the details are not given. लेकिन ये हमारे लिए व्यवहारिक नहीं है, इसीलिए इसका पूरा विवरण नहीं दिया गया है। जानते हैं, Especially between the year 12 and year 30, the 18 years, nothing in detail is given. खास करके 12 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक कोई भी विवरण नहीं दिया गया है। इन 18 सालों का कोई विवरण नहीं मिलता। Why? Because he was living as an ordinary Jewish young man. क्यों? क्योंकि वो एक साधारण से यहूदी की तरह जी रहा था। As I told you, he was helping his parents. जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपने माता पिता की मदद किया करता था। He was doing most probably his father's profession, carpentry. और वो अपने पिता का जो व्यवसाय था बढ़ई का, उसे वो किया करता था। And maybe in the coming episodes I will throw some lights into that also. और आने वाले एपिसोड में मैं इसके बारे में और भी आपको बताऊंगा। And there is no reference or there is no mention that Jesus performed any miracle before he was 30 years.
और 30 साल की उम्र के पहले यीशु ने कोई चमत्कार किया, इसका भी कोई विवरण नहीं है। There are some stories circulating saying that Jesus was a miracle boy. Wherever he went, there was a miracle. Here was a miracle. When he was playing with the neighbor's children, the miracle happened. Nothing is mentioned in the Bible. यीशु के बारे में बहुत सी कहानियां बनाई जाती हैं कि यीशु एक चमत्कारी लड़का था, जहां भी जाता था वो चमत्कार करता था, वो अपने मित्रों के साथ खेलता था तो चमत्कार करता था, लेकिन ऐसी कोई भी बात बाइबल में हम बिल्कुल भी नहीं पाते हैं। बाइबल हमें ऐसा नहीं बताती। According to the Bible, Jesus started his first miracle. He did his first miracle in the wedding house at Cana. देखिए, यीशु ने जो पहला चमत्कार किया है बाइबल के अनुसार वो काना के एक विवाह में किया था। So what I'm trying to say is this: in appearance, he was an ordinary man. मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि यीशु एक सामान्य मनुष्य था। And what about his dress? और उसके वस्त्र के बारे में क्या, वो कैसा था, What color? किस रंग का था, And what stuff? Cotton, terry cotton, polyester, what? किस तरह का था, कॉटन, टेरी कॉटन या फिर किस तरह का था। The Bible says when Jesus was led to the cross, before that they took his garment, outer garment. बाइबल बताती है कि जब यीशु को क्रूस पर ले जाया गया था तो उसके बाहरी कपड़े जो थे वो उतार लिए गए थे। And that was a seamless garment. वो एक ही धागे का वस्त्र था, वो काट कर सिला हुआ नहीं था। And it is said that such dress were very costly in those days. और ऐसा कहा जाता है कि ऐसे कपड़े बहुत ही कीमती होते थे। So many people believe that Jesus was given one little garment, one little dress when he was a small boy. बहुत से लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि जब यीशु छोटा था तो उसे छोटा ड्रेस दिया था, वो उसे पहनाते थे। It was a seamless garment. और वो भी एक ही धागे से बना हुआ वस्त्र था, बिना सिलाया हुआ। And as Jesus grew, the dress also grew. और जैसे यीशु बड़ा हुआ तो वो वस्त्र भी बड़ा हुआ। Nothing is mentioned in the Bible. बाइबल में ऐसा नहीं बताया गया है। Some people think that Jesus had only one dress. लोग कहते हैं यीशु बहुत अद्भुत था। Nothing is mentioned like that in the Bible. बाइबल में ऐसा कुछ नहीं है। Most probably Jesus had many changes of clothes because he was constantly traveling. बहुत सी संभावना है कि यीशु के पास बहुत सारे कपड़े थे क्योंकि यीशु बहुत लंबी लंबी यात्राएं करता था, जानते हैं। Many rich people, including women, they were funding Jesus' ministry. बहुत से धनी लोग थे, धनी स्त्रियां थी जो यीशु की सेवकाई में धन दिया करते थे, वे मदद किया करते थे। That is mentioned in Luke chapter 8, 1-3. लूका अध्याय 8 वचन 1 से 3 में इस बात को बताया गया है। So the people funded Jesus' ministry, his travels, his itinerant preaching ministry, etc. The same people provided clothes also with him. जो लोग उसकी यात्रा और उसकी बाकी सारी चीजों का प्रबंध किया करते थे, उन्हीं लोगों ने उसके वस्त्र के लिए भी प्रबंध किया था, जानते हैं। And many people even think that Jesus had no footwears. और बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि यीशु के पास कोई पहनने के लिए चप्पल नहीं थी। People picturize all these things because they think that Jesus was living like a monk. बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यीशु एक जंगल में रहने वाले इंसान के जैसे जीवन जिया करता था। Not at all. Jesus was never a monk. नहीं, ऐसा नहीं है। यीशु कभी भी जगत से दूर नहीं रहा। And people think that Jesus was very poor and he was wearing ragged clothes with holes here and there and without any footwear. He was barefooted. He was walking. It was not like that. Take away that picture. The Bible does not say that he had changes of clothes and he had very good clothes provided by his well-wishers and ministry supporters.
और लोग सोचते हैं कि यीशु बहुत ही गरीब सा था, उसके कपड़े यहाँ वहाँ से फटे हुए थे, उसके पास पहनने के लिए चप्पल नहीं थी, वो बिना चप्पल के चलता था। इस तरह के सारे विचार आपके दिमाग से निकल जाएं। बाइबल हमें बताती है कि उसके पास पहनने के लिए बहुत अच्छे कपड़े थे जो उसके शुभचिंतक थे वो प्रबंध करते थे। And Luke 3:16, if you read, you will understand that Jesus was wearing footwears. लूका 3:16 अगर आप पढ़ेंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि यीशु जूते पहना करता था, उसके पास जूते थे। What is the essence of all these things? इन सारी बातों का सार क्या है? The appearance of Jesus when he was living here 33.5 years was quite ordinary. जब यीशु इस संसार में 33.5 सालों तक रहा तो उसका रूप किस तरह का था? बहुत ही शांत और बहुत ही सामान्य था। His costume was not royal, even though he was king, he was not wearing the royal garments. उसके वस्त्र राजघराने के नहीं थे, हालांकि वो राजा था लेकिन राजघराने के वस्त्र वो नहीं पहनता था। And he was not wearing the costume of a prophet. और ना ही वो भविष्यवक्ता के वस्त्र पहनता था। John the Baptist was wearing that kind of a costume. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उस तरह के वस्त्र पहनता था। And Jesus was not wearing the dress of a beggar. और यीशु तो भिखारी का वस्त्र भी नहीं पहनता था। Ordinary. वो तो सामान्य था। So in appearance, Jesus was just as others. इसका मतलब है यीशु दिखने में दूसरों के जैसा ही था। Then where is the difference? लेकिन फर्क तो जरूर था। I will tell you in the coming episodes. आने वाले एपिसोड में मैं बताऊंगा। Never miss one single episode. एक भी एपिसोड ना चूकें। Thank you so much for watching today's episode. आज का एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। If you are blessed, you can also sponsor some of these episodes. अगर आशीष पाई है तो इन एपिसोड को स्पॉन्सर करें। God bless you. Bye bye. See you tomorrow. प्रभु आशीष दे, फिर मुलाकात होगी। बाय बाय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम में यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम।